afternoon dear students, this is lecture number 2B। लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 11 के जो रिमेनिंग टॉपिक्स थे स्कूल में जो हमारे रह गए थे वो हमने कंप्लीट कर लिए थे और अब जो है हम आज न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 11 के 11 चैप्टर के न्यूमेरिकल्स एंड प्रॉब्लम हमारे पास है पेज नंबर 223 के ऊपर, 223 के ऊपर आप लोगों के पास प्रॉब्लम्स गिवन है। ठीक है, ये हम अभी सॉल्व करने जा रहे हैं। ओके, फर्स्ट न्यूमेरिकल इज 11.1। A metal rod of diameter 1 centimeter measures 50 centimeter in length at 20 degree centigrade। एक मेटल रॉड है जिसका डायमीटर 1 cm गिवन है और इसकी लेंथ कितनी है 50 cm है at 20 डिग्री सेंटीग्रेड। When it is heated to 95 डिग्री सेंटीग्रेड, जब उसको गर्म किया जाता है 95 डिग्री सेंटीग्रेड तक, its length becomes 50.06 cm। What is the coefficient of linear expansion of the rod and what will be its length when it is cooled to 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसका कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन फाइंड आउट करना है और उसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है कि जब उसको कूल डाउन किया जाएगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक तो उस वक्त उसकी लेंथ क्या होगी। ठीक है, न्यूमेरिकल समझ आ गया। एक मेटल रॉड है जिसका डायमीटर गिवन है, इसकी लेंथ गिवन है आप लोगों को 20 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, फिर उसको हीट प्रोवाइड करके उसको कितना हीट कहाँ तक उसका टेम्परेचर लेके गए 95 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो गया, उस वक्त इसकी लेंथ बन गई है 50.06 cm। अब उसके बाद इसका हमें कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन फाइंड आउट करना है एंड इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है कि जब इसको कूल डाउन किया जाएगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक तो उस वक्त इसकी लेंथ क्या हो जाएगी। ठीक है, तो हम सबसे पहले डेटा बना लेते हैं। डेटा में हमारे पास क्या है, L1 कितना है 50 cm गिवन है, L2 कितना गिवन है 50.6 गिवन है, 50.06 cm गिवन है। ठीक है, 50.06 cm गिवन है। अच्छा, T1 कितना है 20 डिग्री सी है और T2 हमारे पास कितना है 95 डिग्री सी है और हमें अल्फा फाइंड आउट करना है और एक और क्या चीज फाइंड आउट करनी है, आप लोगों के पास लेंथ भी फाइंड आउट करनी है। लेंथ कितनी फाइंड आउट करनी है, L फाइंड आउट करना है एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ओके, डेटा आया समझ में कि लेंथ गिवन थी, फिर उसके बाद चेंज इन लेंथ कितना आ रहा था, दूसरी लेंथ कितनी आ गई थी 95 डिग्री सेंटीग्रेड पर 50.06 cm हो गई थी। उसके बाद T1 और T2 आपको गिवन था। अब उसके बाद हमें एक्सपेंशन फाइंड आउट करनी है, लीनियर एक्सपेंशन का कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है और L फाइंड आउट करना है एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। सबसे पहले तो आप लोगों को अगर याद हो तो चैप्टर नंबर 11 में हमने लीनियर एक्सपेंशन का कोफिशिएंट जब पढ़ा था तो एक्सपेंशन ऑफ लीनियर वो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन हमारे पास क्या होता है, फॉर्मूला लिख लेते हैं, अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा L अपॉन L1 डेल्टा T। ये हमारे पास है फॉर्मूला किसका, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन का। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ आया है। अब मैं डेटा यहाँ से हटा रही हूँ और हम देखते हैं डेल्टा L क्या होता है। डेल्टा L क्या होता है, चेंज इन लेंथ होती है। डेल्टा L हमारे पास क्या होगा, चेंज इन लेंथ होगी। ठीक है, जो कि हमारे पास है सिंस डेल्टा L होता है L2 माइनस L1, L2 आपके पास कितनी आ रही है 50.06 माइनस 50 तो कितना बन जाएगा 0.06 cm बन के आ गया, 0.06 cm आ गया डेल्टा L। ओके, अब हमें डेल्टा T भी फाइंड आउट करना है। डेल्टा L हम निकाल चुके हैं, सब्स्टिट्यूट करने के लिए हमें डेल्टा T भी फाइंड आउट करना है। डेल्टा T क्या होगा, ज्यादा वाले टेम्परेचर में से कम को माइनस करेंगे, यानी कि जो बाद में टेम्परेचर, ज्यादा से मतलब ये जब उसको हीट प्रोवाइड किया तो उसका फाइनल टेम्परेचर क्या हो गया 95 और स्टार्टिंग में कितना था 20, तो 95 माइनस 20 कर देते हैं, कितना बन जाएगा
75 डिग्री सी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ आ गया। अब हमें यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। किसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे? डेल्टा एल यहाँ पे सब्स्टिट्यूट होगा, डेल्टा टी यहाँ सब्स्टिट्यूट होगा, और L1 हमें ऑलरेडी नोन था। लिख लीजिए, डेल्टा टी की वैल्यू आ गई है 75 डिग्री सी। अब हमारे पास डेल्टा एल भी पता चल गया है और डेल्टा टी भी फाइंड आउट हो गया है। अब हम लोग दोनों की वैल्यूज जो है वो किसके अंदर सब्स्टिट्यूट करते हैं? अल्फा इज इक्वल्स टू, हमारे पास क्या बन जाएगा? 0.06 डिवाइडेड बाय 50 इंटू 75, और जब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं हम अपने कैलकुलेटर से तो ये क्या बन के आएगा? 0.06 डिवाइडेड बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 75। ठीक है, ये हमारे पास आ रहा है 1.6 इंटू 10 की पावर -5 पर डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, इसका यूनिट मैंने कैसे निकाला है? ये देखिए, इसका सीएम में था, सीएम में था, इसका और ये दोनों कैंसिल हो गए, तो सिर्फ और सिर्फ पर डिग्री सेंटीग्रेड में हमारे पास क्या आ गई? अल्फा की यूनिट आ गया। ठीक है क्लास, ये हमारे पास हमने क्या फाइंड आउट कर लिया है? कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन फाइंड आउट किया है। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन हमने फाइंड आउट कर लिया है। इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने से पहले यहाँ पे लाइन लिख लीजिएगा कि बाय सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज वी गेट करके। ओके, अच्छा, अब दूसरी चीज उन्होंने हमें बोला था व्हाट विल बी इट्स लेंथ व्हेन इट इज कूल टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हमें इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है जब ये कूल डाउन हो जाए कहाँ तक? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में? अब हम उसके बाद जो फाइंड आउट करने को बोला है वो फाइंड आउट करने जा रहे हैं। नाउ वी हैव टू चेंज द लेंथ। We have to find a change in length when it is cooled to 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अब हमें क्या करना है? इसकी चेंज इन लेंथ फाइंड आउट करनी है जब इसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक आपने कूल डाउन कर लिया। अच्छा, डेल्टा एल, चेंज इन लेंथ क्या होता है? डेल्टा एल इज इक्वल्स टू L1 अल्फा डेल्टा टी। L1 अल्फा डेल्टा टी। अल्फा की वैल्यू आप लोगों ने अभी निकाल ली है कि क्या आ रही है? L1 की वैल्यू में पता थी, स्टार्टिंग में लेंथ कितनी थी? अल्फा था 1.6 इंटू 10 टू पावर -5। अच्छा, चेंज इन लेंथ, वो चेंज इन टेम्परेचर यहाँ पर क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? इन्होंने बोला है कि लेंथ क्या होगी जब इसको कूल डाउन किया जाएगा कहाँ तक? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। सबसे पहले टेम्परेचर कितना था? 20 था, और आपको कूल डाउन करके कहाँ तक लेके जाना है? फाइनल पे 0 पे लेके जाना है, तो 20 माइनस 0 हो गया। चेंज इन टेम्परेचर क्या हो गया? 20 माइनस 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 50 इंटू 1.6 10 टू पावर -5 मल्टीप्लाई बाय 20। इनको हम कैलकुलेट कर लेते हैं कैलकुलेटर से और फिर हम देखते हैं कि हमारे पास क्या आंसर आ रहा है। 1.6 एक्सपोनेंट -5 इंटू 50, यार 0.016 cm। डेल्टा एल हमारे पास आ गया 0.016 सेंटीमीटर्स। ठीक है, ये तो हमारे पास आ गया चेंज इन लेंथ। क्या चीज आ गई? चेंज इन लेंथ। अच्छा, इन्होंने क्या फाइंड आउट करने के बोले? चेंज इन लेंथ नहीं बोला, इन्होंने बोले क्या लेंथ होगी एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। हमें क्या फाइंड आउट करना है? लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करेंगे? फॉर्मूला हमें पता है, यानी ये चीज हमें पता है, डेल्टा एल क्या होता है? ये हम मालूम होने जाना है। L2 इज इक्वल्स टू L1 माइनस डेल्टा एल। 50 में से अगर मैं 0.016 को माइनस कर दूं तो मेरे पास कितनी आ जाएगी? कैलकुलेट कर लेती हूँ। 50 माइनस 0.016 49.984 49.984
984 सेंटीमीटर लेंथ आ गई। अच्छा ये क्यों किया है हमने? चेंज इन लेंथ हमें पता चल गई थी, चेंज इन लेंथ 0.016 cm था। अब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर इतनी लेंथ तो रॉड की नहीं होगी ना, ये तो सिर्फ और सिर्फ चेंज आया होगा। यानी कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर 50 cm थी, जो कि हमें स्टार्टिंग में गिवन थी, जिसे हमने L1 का नाम दिया था। और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे उससे कुछ ना कुछ कम होगी। कितना कम होगी? 0.016 cm कम होगी। तो हमने लिखा चेंज इन लेंथ, ये आप लोग के पास ज्यादा लेंथ होगी और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ऑब्वियसली कम होगी। क्यों? क्योंकि हीट प्रोवाइड करने से हमारे पास एक्सपेंशन होती है। तो अगर हम इसको कूल डाउन कर रहे हैं यानी 0 डिग्री पे लेके जा रहे हैं, 20 से कम करके 0 पे लेके जा रहे हैं, तो हमने L1 में से यानी ज्यादा में से कम को माइनस कर दिया, L1 में से L2 को माइनस किया। L2 हमें फाइंड आउट करना था, यहाँ जाएगा तो प्लस हो जाएगा और ये यहाँ आएगा तो माइनस। तो ये इधर लेके आ गए और डेल्टा L जो है वो माइनस हो गया। 50 में से 0.016 cm कर लिया तो हमारे पास 49.984 सेंटीमीटर लेंथ आ गई है। ठीक है क्लास, इसमें किसी को कोई मसला समझ आया ये किस तरह से हमने फाइंड आउट कर लिया? ओके, द नेक्स्ट वन इज 11.2. 11.2 is the difference between the length of two rods A and B is 60 cm at all temperatures. यानी कोई सा भी टेम्परेचर हो, दो रॉड्स हैं A और B, उनके डिफरेंसेस क्या होंगे? उनकी लेंथ के 60 cm होंगे। ठीक है, दो रॉड्स ले लें, A ले लें और दूसरी को B बोलते हैं। आप चाहे कोई सा भी टेम्परेचर ले लें, उन दोनों के इन बिटवीन डिफरेंस उनकी लेंथ में हमेशा 60 cm रहेगा। फाइंड देयर ओरिजिनल लेंथ एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, उनकी हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, और दूसरी चीज हमें बोल दिया है, गिवन दे दिया है, अल्फा ए दिया हुआ है और अल्फा बी दिया हुआ है। अल्फा क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन हमें गिवन है। ए वाली रॉड की गिवन है और हमारे पास बी वाली रॉड की भी गिवन है। तो हम क्या करते हैं, न्यूमेरिकल में सबसे पहले डेटा बना लेते हैं, जो भी चीजें गिवन है उनको का डेटा बनाते हैं और उसके बाद जो है वो फिर हम आगे अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 11.2 डेटा हमें बताया है कि दो रॉड्स हैं, उनकी लेंथ का डिफरेंस हमें नहीं पता कौन सी, L ए की कितनी लेंथ है, L बी की कितनी लेंथ है, यानी बी वाली रॉड की कितनी लेंथ है और ए वाली रॉड की कितनी लेंथ है। हमें ये जरूर पता है कि इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 60 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, फिर हमें अल्फा ए बता दिया कितना है, 18 इंटू 10⁻⁻6 पर डिग्री सेंटीग्रेड, और अल्फा बी यानी कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन बी रॉड का कितना है, 27 इंटू 10⁻⁻6 डिग्री सेंटीग्रेड यूनिवर्स। हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है ए रॉड की और हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है बी रॉड की। ठीक है, अच्छा, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, सॉल्यूशन में हम सबसे पहले लिखते हैं अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग की स्पेलिंग सही लिखिएगा पूरी, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हमें बोला है टेम्परेचर जो है दोनों के लिए क्या है, कोई से भी टेम्परेचर ले लें उनके दरम्यान का डिफरेंस 60 cm ही रहेगा। तो इसके हिसाब से अगर मैं लिखूं तो मैं क्या लिखूंगी, चेंज इन लेंथ सेम है ना दोनों के लिए। अच्छा, ये मैं ऐसे लिख क्यों नहीं हूँ, मुझे बताएं। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन में ये मैं इस तरह से क्यों लिख रही हूँ, इसकी वजह देखिए, ये चीज मैं इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि मैं बोल रही हूँ चाहे कोई सा भी टेम्परेचर चेंज आ जाए, दोनों की चेंज इन लेंथ क्या रहेगी, सेम रहेगी, और वो कितनी होगी, 60 cm रहेगी। यानी डेल्टा एल जो होगा वो कितना होगा, टोटल इन दोनों का 60 cm ही रहेगा। चाहे यहाँ पे हम डेल्टा एल निकालें कितने भी टेम्परेचर्स पे उस, और इसके अंदर भी अगर मैं इसका डिफरेंस निकालूं, एल ए और एल बी का डिफरेंस निकालूं, तो हर बार डेल्टा एल यानी उनके अंदर चेंज इन लेंथ कितनी आएगी, 60 cm ही आएगी। तो डेल्टा एल दोनों के लिए क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। इसलिए हमने गिवन कंडीशन के हिसाब से डेल्टा एल इज इक्वल टू डेल्टा एल किया, और डेल्टा एल की वैल्यू इसके लिए ये है और इसके लिए ये है। ठीक है,
यानी ए वाले के लिए डेल्टा एल होगा अल्फा ए एल ए डेल्टा टी, और बी वाले के लिए होगा अल्फा बी एल बी डेल्टा टी। ये आप लोग के पास फॉर्मूला होता है ना, कौन सा फॉर्मूला होता है? ठीक है, अभी हमने प्रीवियस वाले जो न्यूमेरिकल था उसमें किया भी था, इस वजह से ये आप लोग के पास आ गया। अच्छा, डेल्टा टी और डेल्टा टी हमारे पास कट हो जाएंगे दोनों तरफ। अब आप लोग के पास क्या बच जाएगा? मैं अगर एल ए अपॉन एल बी कर देती हूँ और यहाँ पर आ जाएगा अल्फा बी अपॉन अल्फा ए। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में? अब देखें, अल्फा बी और अल्फा ए की जो थी वैल्यूज हमें गिवन थी, सही है। अल्फा ए और अल्फा बी की हमें वैल्यूज जो थी वो गिवन थी, तो हम इसकी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं यहाँ पर। अल्फा बी की वैल्यू कितनी गिवन थी? 27 इंटू 10⁻⁻6 और इसकी थी 18 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, सिंस डेल्टा एल क्या है? चेंज इन लेंथ है, इनका कितना है हमें पता है, डेल्टा एल कितना होगा? 60 ही होगा, कितने भी टेम्परेचर पे हम निकालें, सही है। अब आप क्या कर सकते हैं, आपको एल बी अगर मुझे फाइंड आउट करना है, या तो मैं इसको पॉजिटिव बना देती हूँ, उधर ले आती हूँ, या इसको भी लेके आ सकती थी, लेकिन मैं इसको इधर लेके आ रही हूँ क्योंकि दोनों ही अननोन है ना, किसी एक को तो फाइंड आउट करना है। तो हमें क्या करना होगा, एल बी जो है मैं इस साइड पर लेके आती हूँ, ये माइनस है, इधर आके प्लस हो गया, ये 60 इधर गया तो -60 हो जाएगा, सही है। अब ये मैं एल बी की वैल्यू जो है वो इस वाले के अंदर सब्स्टिट्यूट कर दूंगी, ठीक है। एल बी इज इक्वल टू एल ए -60। By substituting value to get एल ए, देखेंगे इन टर्म्स ऑफ एल ए ही आ गया। यहाँ से मुझे एक कोई सी भी चीज़ खत्म करनी थी, ऊपर एल ए था और यहाँ पर एल बी था, तो एल बी को भी मैंने एल ए की टर्म्स में लेके आ गई हूँ। अब उसके बाद हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद एल ए की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, यानी कि रॉड ए जो है उसकी लेंथ फाइंड आउट हो जाएगी इस तरह से, ठीक है। और देखिए 10 की पावर -6, 10 की पावर -6 कैंसिल, 6 3s are बल्कि 9 2s are 18 और 9 3s are 27, जी और ये डायरेक्ट कैंसिल, 9 2s are 18 और 9 3s are 27, कितना सिंपल हो गया ये, 3/2 हो गया। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, 2LA इज इक्वल टू 3LA माइनस 3 6 are 18, 180 हो गया, ठीक है, नजर आ रहा है। अब देख लें, नजर आ रहा होगा। सही है। एल ए अगर मैं इसको इधर ले आऊँ और इसको इधर ले आऊँ तो एल ए कितने इक्वल आ जाएगा, 180 cm के बराबर आ जाएगी। किसके बराबर आ जाएगी, 180 cm के बराबर आ जाएगी, सही है। और इससे पहले जो मैंने एल बी निकाला था ना, एल बी इज इक्वल टू एल ए -60 लिखा हुआ था, उसको आप इक्वेशन का नाम दे दें और उसको सब्स्टिट्यूट करने का लिख दें कि बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ एल ए इन इक्वेशन दिस, जो सभी नाम दे रहे हैं लिख लीजिएगा उसको। तो एल बी इज इक्वल टू 180 -60, ये देखो यहाँ पर थी एल बी इज इक्वल टू एल ए -60 था, उसके अंदर सब्स्टिट्यूट किया तो हमारे पास 180 -60 कितना आ जाएगा, 120 cm आ जाएगी लेंथ ऑफ रॉड बी, ठीक है।
आगे समझ में? देख लीजिए, अब थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। सही है, तो अब ये वाला काम जो है वो आप लोग अपने रजिस्टर में दोनों प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लीजिएगा। ओके क्लास, थैंक यू।